नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में हम मेलाज़्मा के बारे में बात करने वाले हैं। मेलाज़्मा को व्यंग या फिर नत्छे जैसे क्षुद्र रोगों में आयुर्वेद में गिना जाता है। बेसिकली मेलाज़्मा का मतलब एक तरीके का हाइपर पिगमेंटेशन है, पर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो स्किन के बेसिकली इस एरिया में ज़्यादा होता है, जो आपके जो चिक्स होते हैं और नोज़ वाले एरिया को कवर करता है। कई सारे लोगों में उसका बटरफ्लाई प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, यानी कि जैसे बटरफ्लाई का जो छवि रहता है वो इस चेहरे वाले एरिया पे देखने को मिलता है। हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके स्किन के टोन से एक टोन डार्क पैचेस होना स्किन के ऊपर, तो इसे मेलाज़्मा कहा जाता है। मेलाज़्मा होने के जो मूलतः कारण हैं उसमें आयुर्वेद के हिसाब से क्रोध यानी कि गुस्से को एक माना गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, अगर आप किसी कारण से बहुत दुखी हैं, अगर आपको किसी चीज़ से इरिटेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेलाज़्मा क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी मेलाज़्मा होता है। कुछ लोगों को मेनोपॉज़ल एजेस में मेलाज़्मा होता है, किसी को पीसीओडी जैसे डिसीज़ेज़ के कारण से, किसी को कोई हार्मोनल थेरेपी, कोई हार्मोनल पिल्स लेने के कारण से, कोई लोग पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए कोई लोग को बार-बार एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होते हैं तो वो लोग किसी हार्मोनल थेरेपी पे होते हैं। कोई पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी के लिए है वो हार्मोनल थेरेपी पे है, तो इन सब दवाइयों के कारण से, कई बार बॉडी में और कई कारणों के कारण से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण से भी मेलाज़्मा होता है। अब हम समझते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार मेलाज़्मा को दूर करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी स्किन डिसीज़ के अंदर पित्तवर्धक खाना नहीं लेना चाहिए, यानी कि जिससे ब्लड बिगड़ता है और पित्त बिगड़ता है वैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। खाने में जंक फूड, तीखा खाना, स्पाइसी खाना, तला हुआ खाना, ज़्यादा हैवी जो चीज़ें रहती है जैसे कि घी है, तेल है, मिठाइयाँ हैं, ये सभी चीज़ें, चटनी, अचार वगैरह अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ में कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आयुर्वेद में कहे गए हैं। आयुर्वेद में घर्षण के बारे में वर्णन है, यानी कि स्क्रब करने के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। स्पेसिफिकली बरगद की जो टहनियाँ होती हैं उनको लेके उनको स्क्रब फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब जो वेट है उसी इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करके उसको मिक्सर में क्रश करके जो पेस्ट जैसा बनता है उसको अप्लाई करके हल्का सा स्क्रब करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल के साथ में दूध को ऐड करके उसके अंदर जाति फल चूर्ण आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उससे भी स्क्रब करना चाहिए। इस तरीके से बनाया जाने वाला स्क्रब जो है वो आपको वंस इन अ वीक यूज़ करना चाहिए और स्क्रब आपको बहुत जेंटल करना चाहिए। कई बार होता ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि इसको किसी तरीके से निकाल लिया जाए, तो जब स्क्रब के लिए एडवाइस दी जाती है तो बहुत हार्श स्क्रब किया जाता है, जिसके कारण स्किन और डैमेज होती है और हाइपर पिगमेंटेशन और बढ़ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी के अलावा जो लेप यानी कि फेस पैक उसके लिए कहे गए हैं उसमें से एक है एलोवेरा, जातिफल चूर्ण, रक्तचंदन चूर्ण। इन तीनों को इकट्ठा करके और फेस पे लेप अप्लाई करना चाहिए। जातिफल चूर्ण के साथ में रक्तचंदन चूर्ण, मंजिष्ठादि पाउडर और इसके साथ में शहद को मिक्स करके भी आप फेस पे लेप जैसा अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आपको रेगुलरली यूज़ करना है। देखिए हर एक फीमेल पेशेंट जो मेरे पास मेलाज़्मा या फिर किसी भी तरीके के हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो पर्पस ये रहता है कि मैडम 15 डेज़ के बाद में मेरे घर पे एक फंक्शन आ रहा है, मैम 1 महीने बाद मेरी शादी है, मैम 20 डेज़ में मुझे एक फ्रेंड की शादी में जाना है। सो दे यूज़ टू गिव वन डेडलाइन कि आपको ये वाला जो काम है वो जितना हो पाए उतना फास्ट करके बताना है। बट द फैक्ट इज़ वेन एवर यू आर फोकस्ड अबाउट हेल्दी स्किन, या फिर आपको कुछ डिसीज़ है जिसके लिए आपका फोकस है, तो उस समय पे आपकी इच्छा होती है कि तुरंत वो ग्लोइंग स्किन या तुरंत ये चीज़ ठीक हो जाए। बट इन केस ऑफ स्किन, जब आप ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जिस भी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, सम होम रेमेडीज़, वॉट एवर इट इज़, वो आपको कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू करना है, तब जाके आपको उसका जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो आपको जितने भी अभी जो मैंने 2 तरीके के फेस पैक बताए वो आपने रेगुलरली 6 महीने तक यूज़ करने ही हैं विदाउट हैविंग एनी फेलियर ऑफ फेथ।
फेथफुली इसको अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। और इसके साथ में मेलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी ओरल मेडिकेशन होती है, पर्टिकुलर उसका कॉज़ फाइंड आउट करके कि अगर वो हार्मोनल है तो उसकी दवाइयाँ अलग रहती है, अगर वो भी और किसी रीज़न से है तो पहले अंडरलाइन रीज़न को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मेलाज़्मा या फिर किसी भी तरीके के हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन होना भी ज़रूरी है। तो आपको कौन सा स्किन केयर रूटीन प्रॉपर आपके लिए होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक स्किन केयर रूटीन के बारे में डिटेल वीडियो है जो आप देख सकते हैं। आप किसी भी विषय पे अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।